पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 45 लाख रुपए के चर्चित लूटकांड में फरार चल रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आमस थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ा बदमाश और मौकाए वारदात पर दिख रहे खून धब्बे उस एनकाउंटर की तस्दीक कर रहे हैं जिसे पुलिस ने अंजाम दिया है। तस्वीरें गया जी की है, जहां 45 लाख रुपए के चर्चित लूटकांड में फरार चल रहे मुठभेड़ के बाद 2 अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना आमस थाना क्षेत्र के बनाही मोड़ के समीप की है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि गुरुआ ज्वेलरी लूटकांड में शामिल अपराधी वहां जमा हुए हैं। इनपुट मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, लेकिन खुद को घिरता देख अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सुनील कुमार उर्फ सुजीत चौधरी और श्रवण कुमार घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक सुजीत चौधरी के पैर में 2 गोलियां लगी है, जबकि श्रवण कुमार के पैर में 1 गोली लगी है। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए कुछ जेवरात भी बरामद किए हैं। बता दें कि 27 मई को गुरुआ बाजार में 40 लाख की लूट हुई थी, उसी मामले में कार्रवाई हुई है। विद्यांचल कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर काम करने वाले क्लर्क राजकुमार मिश्रा को निगरानी विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 15,000 रुपए रिश्वत लेते इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीर बेतिया की, जहां अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर काम करने वाले क्लर्क को निगरानी विभाग की टीम ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बाद पूरे अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया। गिरफ्तार क्लर्क की पहचान राजकुमार मिश्रा के रूप में हुई है, जो चनपटिया थाना क्षेत्र के पकड़ीहार गाँव का निवासी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले करीब 5 सालों से बेतिया अंचल कार्यालय में कार्यरत था। आरोप है कि एक व्यक्ति की जमाबंदी अनलॉक करने के बदले राजकुमार मिश्रा लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था। 15,000 रुपया की मांग किया गया था। तो हम निगरानी में 1 हफ्ता पहले शिकायत किए थे और उसके बाद वहाँ से टीम आई, तो उसके बाद में इसको पकड़ के ले गई। 15,000 रुपया लेते समय रंगे हाथ पकड़ाया, पॉकेट में डाला था, 15,000 रुपये दिए। लगातार हो रही पैसे की मांग से परेशान होकर उन्होंने निगरानी विभाग से इसकी शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने पूरे मामले का सत्यापन कराया। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद टीम ने जाल बिछाया और क्लर्क को रंगे हाथों पकड़ लिया। बेगूसराय की एक बेटी अपनी कला के जरिए न सिर्फ मिथिला पेंटिंग को नई पहचान दिला रही है, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का भी काम कर रही है। चौकी गांव की मोनी कुमारी ने महज 2 वर्ष में अपनी मेहनत और जुनून से ऐसी मिसाल पेश की है। कहते हैं कि जब जुनून और मेहनत साथ हो तो सफलता खुद रास्ता तलाश लेती है। बेगूसराय की इस बेटी ने इसी कहावत को सच कर दिखाया है। अपनी कला के दम पर न सिर्फ उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का भी बीड़ा उठाया। जिले के साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के चौकी गांव की रहने वाली मोनी कुमारी ने महज 2 साल के भीतर मिथिला पेंटिंग की दुनिया में अपनी खास पहचान बना ली है। उनके हाथों से उकेरी गई पेंटिंग सिर्फ रंगों और रेखाओं का मेल नहीं, बल्कि मिथिला की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और सामाजिक संदेशों का सुंदर चित्रण है। सबसे खास बात यह है कि मोनी कुमारी अपने घर पर बच्चों को निःशुल्क मिथिला पेंटिंग का प्रशिक्षण देती हैं। बड़ी संख्या में बच्चे यहां पहुंचकर इस पारंपरिक कला को सीख रहे हैं और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ रहे हैं। मोनी का ये मानना है कि मिथिला पेंटिंग सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि उनकी पहचान और विरासत है, जिसे नई पीढ़ी तक पहुँचाना बेहद जरूरी है। बिहार के सीमांचल की पहचान कभी गौ तस्करी के बड़े कॉरिडोर के रूप में हुआ करती थी, लेकिन अब उसी इलाके से गौ सेवा की एक नई पहल शुरू की गई है। हिंदू संगठनों ने वार्ड स्तर पर गौ सेवकों की नियुक्ति कर पहली रोटी गाय के नाम अभियान चलाया है। सीमांचल से गौ सेवा को लेकर एक नई और अनोखी पहल शुरू हुई है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रही है। कटिहार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने गौ संरक्षण और गौ सेवा को जन आंदोलन बनाने का अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत वार्ड स्तर पर गौ सेवकों की नियुक्ति की जा रही है, जो अपने अपने क्षेत्रों में गायों की देखभाल, भोजन और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। अभियान का मुख्य आधार पहली रोटी गाय को का संदेश है। गौ सेवक घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और उन्हें गौ सेवा के प्रति जागरूक करेंगे।
करेंगे। साथ ही आवारा और जरूरतमंद गायों तक भोजन और पानी पहुंचाने का काम भी करेंगे। संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि पशु संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी का भी अभियान है। इसके जरिए समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़कर गायों की सेवा और संरक्षण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना होगा कि सीमांचल से शुरू हुई ये पहल कितनी व्यापक बनती है और गौ सेवा के इस अभियान में आम लोगों की भागीदारी कितनी बढ़ती है। और देखिए, मधुबनी से सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रद्रोह के आरोप में एक संदिग्ध मौलवी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पाकिस्तानियों से जुड़े एक व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य था। मध्य प्रदेश एटीएस, बिहार एटीएस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है और इसे गिरफ्तार किया है। मधुबनी से सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रद्रोह से जुड़ी गंभीर आरोपों में एक संदिग्ध मौलवी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई है और जांच एजेंसियां मामले की गहराई से पड़ताल में जुट गई है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 55 साल के इजराहुल हक के रूप में हुई है, जो मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के भोआरा उर्दू मोहल्ला स्थित एक मदरसे में बच्चों को तालीम देने का काम करता था। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के समय वो मदरसे में ही मौजूद था। सुरक्षा एजेंसियों ने उसके पैतृक गांव स्थित घर पर छापेमारी की है। ये संयुक्त कार्रवाई मध्य प्रदेश एटीएस, बिहार एटीएस, डीआईयू पटना और मधुबनी पुलिस ने मिलकर की है। गिरफ्तारी मेमो के मुताबिक इजराहुल हक पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक जांच में ये बात सामने आई है कि वो भोपाल के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जिसमें कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के भी शामिल होने की जानकारी मिली है। जिले के एसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। अब भोपाल एटीएस रिमांड लेकर पूछताछ करेगी। पाल के विराटनगर में हुई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत ने पूरे बिहार में चर्चा तेज कर दी है। शव गांव पहुंचते ही हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और माहौल गमगीन हो गया। ये तस्वीरें सहरसा की है, जहां पटना के चर्चित ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव धर्मसेना में शोक और संवेदना का माहौल है। बता दें कि नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में प्रिंस यादव की मौत हुई थी। रविवार देर शाम जब उनका पार्थिव शरीर गाँव पहुँचा तो हजारों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। गाँव में बढ़ती भीड़ और संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। प्रिंस यादव के साथ नेपाल गए कुछ लोगों का दावा है कि वे लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हुई। हालांकि परिवार ने इस दावे पर सवाल उठाए थे और शुरुआत में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग भी उठी थी। इसी बीच सोमवार को रोशन आनंद के गाँव पहुँचने की खबर मिलते ही भीड़ और बढ़ गयी। सुरक्षा के बीच उन्हें उनके घर तक पहुँचाया गया। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े हुए 70 लाख रुपए के चर्चित ज्वेलरी लूटकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी ने महज 3 दिन के भीतर कार्रवाई करते हुए 33 लाख रुपए के लूटे गए आभूषण बरामद कर लिए हैं और इस मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े हुए 70 लाख रुपए के चर्चित ज्वेलरी लूटकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। वारदात के महज 3 दिन के भीतर एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए सरैया थाना इलाके से एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने लूटे गए करोड़ों के जेवरात में से 33 लाख रुपए मूल्य के आभूषण भी बरामद कर लिए हैं, जिन्हें अपराधियों ने खेत में गाड़कर छिपा रखा था। बता दें कि काटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर स्थित आम्रपाली ज्वेलर्स में शुक्रवार को 2 बाइक पर सवार हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े धावा बोल दिया था। अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई, दुकानदार के साथ मारपीट की और करीब 70 लाख रुपए के आभूषण लूटकर फरार हो गए थे। इस दौरान लोगों ने एक बदमाश को मौके पर ही दबोच लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। इससे गिरफ्तारी के बाद पुलिस को अहम सुराग मिले और एसआईटी ने लगातार छापेमारी कर पूरे मामले की परतें खोल दी। आरोपियों के पास से हथियार, आभूषण और वारदात में इस्तेमाल किए गए अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मुंगेर में नेशनल हाईवे पर उस वक्त अनोखा नजारा देखने को मिला जब नेपाल जा रहे एक कंटेनर से कुकिंग ऑयल सड़क पर बहने लगा। फिर क्या था, तेल लूटने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए।
गैलन, बाल्टी और बोतल में तेल भरते लोगों की हैरान करने वाली ये तस्वीर मुंगेर की है, जहां नेशनल हाईवे पर अचानक कुकिंग ऑयल बहने लगा और देखते ही देखते वहां तेल जमा करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। मामला जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र का है, जहां कोलकाता से नेपाल जा रहे एक कंटेनर से अचानक कुकिंग ऑयल का रिसाव शुरू हो गया। जैसे ही सड़क पर तेल बहने की खबर आसपास के गाँव तक पहुँची, लोग बाल्टी, बोतल, डिब्बा और दूसरे बर्तन लेकर मौके पर पहुंच गए। जिसके हाथ जो लगा वो तेल भरने में जुट गया। बताया जा रहा है कि तेल से लदा कंटेनर कोलकाता से नेपाल जा रहा था। चालक के मुताबिक विक्रमशिला पुल की खराब स्थिति के कारण उसने मुंगेर के श्री कृष्ण सेतु होकर रास्ता बदला था। इसी दौरान जाम में फंसने के बाद कंटेनर से तेल का रिसाव शुरू हो गया। कुछ ही देर में सड़क किनारे तेल भरने वालों की लंबी कतार लग गई और हाईवे पर एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लखीमपुर खीरी की स्नैक गर्ल नाम से फेमस नाजरून निशा को जहरीले सांपों से डर नहीं लगता। स्नेक गर्ल नाजरून निशा को सांप ने डस लिया, फिर भी नाजरून निशा का हौसला डिगा रहा। पहले नाजरून ने सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, फिर खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज कराया। जहां आमतौर पर लोग सांप का नाम सुनते ही डर जाते हैं, वहीं लखीमपुर खीरी की स्नेक गर्ल नाम से फेमस नाजरून निशा अपनी जान जोखिम में डालकर पहले सांपों का रेस्क्यू कर रही हैं। बीते शनिवार 13 जून को पलिया तहसील की अजीत नगर की एक किराना दुकान में करीब 6 फीट लंबा सांप घुस गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सांप ने नाजरून के हाथ पर काट लिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दर्द के बावजूद उन्होंने सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। सांप के काटने के बावजूद नाजरून घबराई नहीं। पहले सांप को जंगल में रेस्क्यू करके छोड़ा और उसके बाद खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचकर एंटी वेनम इंजेक्शन लगवाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद नाजरून को घर भेज दिया। राहत की बात यह रही कि रेट स्नेक यानी धामन बिना जहर की एक प्रजाति का सांप होता है और इंसानों के लिए खतरनाक नहीं माना जाता। और देखिए, जामताड़ा से स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर सामने आई है, जहां एक खराब 108 एम्बुलेंस को दूसरी 108 एम्बुलेंस से रस्सी से बांधकर खींचते हुए गैरेज ले जाया गया। अब ये तस्वीर कई सवाल खड़े करने लगी है। आपातकालीन स्थिति में लोगों की जान बचाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा की बदहाली की यह तस्वीर जामताड़ा की है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत को उजागर कर दिया है। जामताड़ा कलेक्ट्रेट और सदर अस्पताल रोड पर उस वक्त लोगों की नजरें ठहर गईं, जब एक खराब पड़ी 108 एम्बुलेंस को दूसरी 108 एम्बुलेंस रस्सी से बांधकर खींचते हुए गैरेज ले जाया जा रहा था। यह दृश्य सड़क पर मौजूद लोगों के लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि जिन वाहनों पर मरीजों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी थी, वह खुद ही लाचार नजर आए। एम्बुलेंस चालक के मुताबिक खराब वाहन को सदर अस्पताल से मरम्मत के लिए गैरेज ले जाया जा रहा था, लेकिन इस पूरी घटना ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं और एम्बुलेंस व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हो गया इसका? खराब हो गया है। फिलहाल सड़क पर रस्सी से खींची जा रही एम्बुलेंस की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का प्रतीक बता रहे हैं। पटना के बाढ़ में महज 2000 रुपए के विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। रेलवे टिकट के लिए दिए गए पैसे वापस मांगने पर पहले मारपीट हुई और फिर बीच मोहल्ले में फायरिंग कर दी गई। रात के अंधेरे में लोगों की भीड़ के बीच हाथ में हथियार लेकर दिख रहे बदमाशों की ये तस्वीरें बाढ़ की है, जहां बाढ़ थाना के वैष्णो धाम के पास पक्का कुआं मोहल्ला में बदमाशों ने फायरिंग की, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बाढ़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। छानबीन के दौरान पुलिस ने मौके से एक खोखा भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक प्रमोद कुमार नामक युवक एक व्यक्ति को 2000 रुपए रेलवे टिकट काटने के लिए दिया था। टिकट नहीं मिलने पर वो पैसा मांग रहा था। इसी बात के विवाद में आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और पिस्टल लहराते हुए फायरिंग कर दी। पीड़ित ने बताया कि 2 महीने पहले पैसा दिया गया था, लेकिन जब टिकट नहीं कटा तो पैसे लौटाने की बात की। इससे आरोपी चिढ़ गया और 2-3 की संख्या में आकर उसके साथ मारपीट और फायरिंग की। फायरिंग की आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला एकत्रित हो गया और लाठी डंडे से पिटाई कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
हजारीबाग में आज एक अनोखा और भावुक दृश्य देखने को मिला जब भगवान की मूर्ति खुद न्याय की गुहार लगाती नजर आई। इचाक के 181 साल पुराने ठाकुरबाड़ी मंदिर की जमीन बचाने की मांग को लेकर महंत भगवान की प्रतिमा को गोद में उठाकर उपायुक्त कार्यालय पहुंच गए। ये तस्वीरें हजारीबाग डीसी कार्यालय की है, जहां कार्यालय उस वक्त लोगों की भीड़ से भर गया जब इचाक के प्रसिद्ध ठाकुरबाड़ी मंदिर के महंत विजयानंद दास भगवान की मूर्ति को गोद में लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे। आरोपी की 181 साल पुराने ऐतिहासिक ठाकुरबाड़ी मंदिर की जमीन को अवैध तरीके से बेचने और कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। महंत विजयानंद दास का कहना है कि हालात इतने गंभीर हो गए कि भगवान के घर को बचाने के लिए स्वयं भगवान को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। मंदिर से जुड़े लोगों का दावा है कि कुछ भूमाफिया मंदिर की बहुमूल्य जमीन पर नजर गड़ाए हुए हैं और उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी विरोध में महंत भगवान की मूर्ति को लेकर प्रशासन से न्याय मांगने पहुंचे। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त हेमंत सती ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया। प्रशासन का कहना है कि यदि जमीन मंदिर की है तो उस पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा या बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल ये मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब तक समाधान होता है। और देखिए, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित रूट विवादों में है। समस्तीपुर के सराय रंजन में स्थानीय लोगों ने एक्सप्रेसवे के रूट को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि एक खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए इस एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट बदला गया है। अलाइनमेंट बदलने से सैकड़ों मकान, दुकानों और उसके साथ ही कॉलेज भी टूट सकते हैं। तो डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे रूट के विवाद पर बयान दिया है। विजय चौधरी ने कहा कि एनएचएआई ने इस पूरे मामले में तस्वीर साफ कर दी है कि सच्चाई क्या है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सच्चाई सामने आ चुकी है। जिस अखबार ने ये खबर लिखी थी, उन्होंने किस आधार पर ये लिखा, ये समझ के परे है। उसने कहा है कि जिस किसी ने ये समाचार को लिखा है वो बिल्कुल असत्य है, अवमाननाजनक है, दुर्भावनापूर्ण है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। इस संस्था पर आरोप लगाया गया कि उसने मार्ग परिवर्तित कर दिया गया। और जिनको अगर इसके बारे में कोई दिक्कत है तो कॉपी मेरे पास है, उसमें अनेक बातें कही गई कि इस तरीके से यहाँ तक कि जिस अखबार में छपा है उस अखबार के भी चीफ एडिटर को लिख के बताया गया है कि भाई आपका अखबार तो माना जाता है कि बहुत रेपुटेशन वाला अखबार है, आप इस तरह की भ्रामक, तथ्यहीन, दुर्भावनापूर्ण, अवमाननाजनक खबरें कैसे प्रकाशित हो रही हैं, ये आपको देखना चाहिए।